Hello everyone, this is डॉक्टर अब्दाल. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल. सो आज हम सीखेंगे कोवेरियंस का एक इक्विवेलेंट फार्मूला ड्राइव करना. उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का भी एक नया फार्मूला देखेंगे, ड्राइव करेंगे और उससे फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. कोवेरियंस के और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं. जो बेसिकली आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, इसको आर से डिनोट कर दो. वो किस तरह से डिफाइन होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो इस तरह से डिफाइन होता है. अगर कोवेरियंस का फॉर्मूला चेंज हो जाए तो उससे फिर पूरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का भी फॉर्मूला चेंज हो जाता है. तो मैंने अपनी पिछली वीडियो जो बनाई थी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे, उस पर मैंने कोवेरियंस का ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करा था जो आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है टॉप में. अब मैं अपने इस जो मैंने रेड में लिखा है कोवेरियंस का फॉर्मूला, मैं इससे जो है अपना राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला ड्राइव करूंगा. मतलब इस फॉर्मूले से मैं इस फॉर्मूले तक पहुंचूंगा. तो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. कैसे ये फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे. सो मेरे पास क्या लिखा है, समेशन जो है 1 to n वेरी कर रहा है. और ज़रूरी नहीं होता हर जगह हम समेशन को 1 to n वेरी करके देखें, कभी कभी हम समेशन में लिख देते हैं. तो इसको सॉल्व करते हैं अब और इससे ये राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. तो अगर मैं फिलहाल के लिए समेशन को बाहर कर दूं, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाई एन, तो अंदर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ब्रैकेट्स को. तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई बार. एक्स बार और वाई बार क्या है, वो एक्स और वाई की मीन है. मतलब हमारे पास अगर एक्स की और वाई की कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, कुछ भी जितनी भी वैल्यूज मानो 10 वैल्यूज दे रखी है, तो उसका जो सम करके आप उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो, मतलब समेशन ऑफ एक्स बाई एन करते हो, वो होता है आपका एक्स बार. और जो आप समेशन ऑफ वाई बाई एन करते हो वो होता है आपका वाई बार. ठीक है, तो इन दोनों को भी हम यूज़ करेंगे. तो देखते हैं. अब हम एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स बार इंटू वाई एंड प्लस एक्स बार इंटू वाई बार. तो एक चीज़ और याद रखना, ये जो आपका एक्स बार और वाई बार है वो एक कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट जो है वो समेशन जब किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल मैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 10 करूं और मुझे 3 के ऊपर अप्लाई करना है समेशन, तो इसका मतलब है मैं 3 को n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ. ठीक है ना. तो ये समेशन को आपको समझना चाहिए कि समेशन यहाँ पे, क्योंकि आई की टर्म कोई है ही नहीं, यहाँ पे 3 फिक्स हो चुका है. आई जो है वहाँ पे वेरी करने का मतलब है कि आप 3 को 10 टाइम्स ऐड करोगे. तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3. तो मैं इस चीज़ को भी यूज़ करूँगा. एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये हो गया, और जो मैंने यहाँ आपको बताया मीन, ये चीज़ यूज़ करूँगा. तो देखो, अब अगर मैं इस समेशन को अंदर ले जाऊँ तो क्या होगा. देखो 1 बाई एन तो अभी मेरा यहीं है. तो जब समेशन एक्स इंटू वाई हो जाएगा फर्स्ट वाला, जब समेशन एक्स इंटू वाई बार पे अप्लाई करूँगा तो वाई बार क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मेरा समेशन के बाहर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा समेशन एक्स. देन माइनस एक्स बार भी एक कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा समेशन वाई प्लस समेशन एक्स बार वाई बार. अब मैंने यहाँ पे इस वाले पे जो है ये वाला चीज़ अप्लाई करने वाला हूँ, ये जो मैंने आपको राइट हैंड साइड पे बताई है. ठीक है, समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 जो 3 मैंने बताया, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा इसको. अब इसको और आगे प्रोसीड करते हैं. अगर मैं अब 1 बाई एन से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, समेशन एक्स इंटू वाई बाई एन माइनस वाई बार समेशन एक्स बाई एन माइनस एक्स बार समेशन वाई बाई एन एन प्लस समेशन एक्स बार वाई बार. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब, क्योंकि मैं एक्स बार वाई बार एक कांस्टेंट है पूरा, मतलब वो मीन है एक्स और वाई का, तो मल्टीप्लाई होके भी तो वो कांस्टेंट रहेगा. अब उस पर समेशन वेरी कर रहा है, और समेशन आपका कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, 1 to n. तो इसका मतलब ये n इंटू एक्स बार वाई बार हो गया. ठीक है ना. मैंने ये वाला फंडा लगा दिया यहाँ पे, जो मैंने समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 इंटू 3 पे अप्लाई हो रहा था जो समेशन. तो 3 कांस्टेंट है यहाँ पे. सिमिलरली एक्स बार वाई बार एक कांस्टेंट है. तो n ये हो गया समेशन एक्स बार वाई बार n के इक्वल हो गया, और मुझे 1 बाई एन से अंदर मल्टीप्लाई भी करना था, तो ये 1 बाई एन आ गया था. ठीक है. अब समेशन एक्स इंटू वाई बाई एन माइनस वाई बार. अब समेशन एक्स बाई एन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स बार माइनस एक्स बार, और समेशन वाई बाई एन कितना हो जाएगा, वाई बार. एंड एन से एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बार इंटू वाई बार. तो एक्स बार वाई बार ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या आपके पास, समेशन एक्स इंटू वाई बाई एन माइनस, तो मैं पहले एक्स वाली टर्म लिख लेता हूँ. एक्स बार का मतलब है समेशन एक्स बाई एन, मैं इस एक्स बार को लिख रहा हूँ समेशन एक्स बाई एन, और वाई बार का क्या मतलब है, समेशन वाई बाई. तो आप इस वाले फॉर्मूले के देखो, तो ये जो मेरा राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला था कोवेरियंस का, तो ये वही ड्राइव होके आ गया. हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, इस वाले फॉर्मूले से करा था. तो कहीं कहीं
कोवेरियंस का ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब मैं आगे, अभी तो मैंने सिर्फ कोवेरियंस को आपको ड्राइव करना सिखाया है, तो क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी जगह पे पूछा जा सकता है कि कोवेरियंस का फॉर्मूला है, तो आप इसकी हेल्प से मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, तो कोवेरियंस एक्स और वाई फाइंड करो, तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी कोवेरियंस फाइंड कर सकते हो, या अगर आपको ये वाला फॉर्मूला सही लग रहा है तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी ड्राइव कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम करते हैं, जो हम अब इसमें सीखने जा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इक्विवेलेंट फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। जो जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते हुए बोला था, हम जो हमारे पास फॉर्मूला था पुराना आर का, वो क्या था, कोवेरियंस ऑफ, जो आपको यहाँ वैसे दे रखा है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो याद रखना इसको, ये जो इक्वल होता है ये वेरिएंस ऑफ एक्स के ही इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के, तो कहीं कहीं इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख देते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना है, अब हम इससे एक नया फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। हमारे पास कोवेरियंस का भी फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का भी फॉर्मूला है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का भी फॉर्मूला है। तो इसको हम देखो कैसे करते हैं। तो मैंने आर लिखा, और यहाँ पे कोवेरियंस एक्स वाई बाई एन माइनस समीशन एक्स बाई एन समीशन वाई बाई एन, जो कि हम पहले वाली वीडियो में भी इस तरह से फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं। अब मैं इसको समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट में, और समीशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर है यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर को तो मैंने एन स्क्वायर से चलो मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिनोमिनेटर में जो ये वाला एन स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं इस एन स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एन स्क्वायर है तो मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ एन की पावर 4 भी तो लिख सकता हूँ, है ना, और इसको मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, लेकिन उसको मैंने इस फॉर्म में कर दिया कन्वर्ट, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में एन स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एन से एन कैंसिल, तो एन समीशन एक्स इंटू वाई माइनस, अब ये दोनों एन और एन स्क्वायर बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, समीशन एक्स इंटू समीशन वाई आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब मैं एक स्क्वायर रूट को इस वाले स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा, और एक स्क्वायर रूट को इस वाले स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट है दोनों के ऊपर, तो एन स्क्वायर ही रहेगा, तो जब एन स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एन से कैंसिल करेगा तो एक एन बचेगा, तो समेशन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, अगर आप यहाँ देखो तो ये एन का होल स्क्वायर हो रहा है, तो एन स्क्वायर और एन स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये सिर्फ इतना सा ही बचेगा, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर, मतलब एक ये वाला जो अब बचा, इसको मैं कहाँ लेके जाऊँगा, इसको मैं इधर इस वाले स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊँगा, तो ये भी इसी फॉर्म में आ जाएगा, जैसा हमने एक्स के लिए करा है सेम वैसा वाई के लिए भी हो जाएगा। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का नया फॉर्मूला आ गया, आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब हमने पुराने फॉर्मूले से इसको ड्राइव करा है, इसमें कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया है, सिर्फ उसको दिखने का तरीका चेंज हो गया है थोड़ा। तो हम यहाँ पे सिर्फ, अब हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप यही ध्यान रखना कि आपको क्या क्या सॉल्व करना होगा। आपको जो जो यहाँ पे समीशन दिखाई देता है ना, आपके कॉलम्स भी वैसे ही बनते हैं। ये चीज़ आप एक ट्रिक सीख लो, जब आप कोफिशिएंट कोरिलेशन किसी क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो आपको समीशन एक्स इंटू वाई चाहिए, तो समीशन एक्स इंटू वाई के लिए आप क्या करोगे यार, आपके पास एक्स और वाई का कॉलम दे रखा है, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले तो एक्स इंटू वाई निकालोगे ना, जब तक एक्स इंटू वाई नहीं निकालोगे तब तक समीशन उसका कैसे निकाल लोगे। तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाती है सारी, समीशन एक्स निकालोगे, समीशन वाई निकालोगे, वो तो एक्स और वाई के कॉलम से मिल जाएगा, समीशन एक्स समीशन वाई। फिर आपको क्या निकालना है, समीशन एक्स स्क्वायर, तो जब तक आप एक्स स्क्वायर का कॉलम नहीं बनाओगे तब तक आप समीशन एक्स स्क्वायर नहीं निकाल सकते, सिंपल। एंड सिमिलरली समीशन एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो समीशन एक्स तो आपने निकाला हुआ है ना, तो जो समीशन एक्स निकाला हुआ है उसी का आपको होल स्क्वायर कर देना है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों चीज़ों में, समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन एक्स का होल स्क्वायर में।
समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का हमें सम करना है, जो कि मैंने यहाँ करके दिखाया फोर्थ कॉलम में। और समीशन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब है कि आपने जो यहाँ पे समीशन एक्स निकाला है ना उसका होल स्क्वायर करना है। और सिमिलरली आप अब क्या करोगे, वाई के लिए भी यही करोगे, वाई स्क्वायर वाला कॉलम बनाओगे, फिर उसका सम कर लोगे समीशन वाई स्क्वायर, और फिर समीशन वाई का होल स्क्वायर ये वाले से निकाल लोगे। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। तो अब आगे मैं जितनी भी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ तो उसमें मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। आप इसको याद कर लो, n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। और डिनोमिनेटर में हम क्या है तो दो स्क्वायर रूट अगर साथ में लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 2 लिखा है, तो मैं इसको ऑब्वियसली इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ ना, तो मैंने स्क्वायर रूट को मर्ज कर लिया। ठीक है, n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, फिर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। जो एक्स का फॉर्मूला है वही वाई के लिए भी सेम वही आपकी टर्म आ रही है स्क्वायर रूट के अंदर। सो अब हम इस फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, और फॉर्मूला आपका वही जो मैंने आपको अभी बताया है ये वाला। तो ये हमारा राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला आ गया, जो हमने अभी नया ड्राइव करा है फॉर्मूला, और ये हमने क्वेश्चन को टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें सिर्फ क्या क्या चीज़ें निकालनी है, अब हमें जो जो कॉलम निकालने हैं वो निकालना है। एक्स इंटू वाई का कॉलम निकालना है, जो कि मैंने आपको समीशन से देखना सिखा दिया। फॉर्मूले में ही आपको जो जो समीशन दिखाई दे रहा है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने टेबल में बना लेनी है जो कॉलम्स बनाने हैं। एक्स इंटू वाई निकालोगे, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाओगे और वाई स्क्वायर का कॉलम बनाओगे। बस आपको यही कॉलम की रिक्वायरमेंट है और इनके समेशन की रिक्वायरमेंट है। तो एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको फटाफट से कर लेते हैं, कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं और सम कर लेते हैं। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। इसमें हमने एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉलम बनाए और उसका सम, सारे कॉलम्स का हमें सम की रिक्वायरमेंट है, तो हमने सारे कॉलम्स के सम भी कर लिए। अब नेक्स्ट हम जो है बस फॉर्मूले में फिट करना है चीज़ों को, और वहाँ से आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आपको यहाँ चेक करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, तो लिख लेना आप यहाँ पे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन ही गिन लिया करो कि कितनी ऑब्जर्वेशन है। समेशन x इंटू वाई, तो वो है आपका 321। समेशन x की वैल्यू क्या है 55, समेशन y की वैल्यू क्या है 55। क्योंकि सिर्फ x और y में क्या करा है, सिर्फ वैल्यूज़ को जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है वैल्यू 1 to 10 ही सारी, तो इसलिए उनका सम सेम आ रहा है। अब नीचे स्क्वायर रूट में रखनी है चीज़ों को, तो n 10 समेशन x स्क्वायर है तो वो आ गया 385, माइनस समेशन x का होल स्क्वायर है तो 55 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देन n अगेन 10 समेशन y स्क्वायर, तो समेशन y स्क्वायर 385 है, माइनस समेशन y का होल स्क्वायर, तो वो समेशन 55 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो बस हमें यही चीज़ें फिट करनी है इसमें। अब आपने कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आ रहा है 0.224, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कोरिलेशन की वैल्यू r की वैल्यू मतलब 0 और 1 के बीच लाई कर रही है, तो इसका मतलब पार्शियल आ गया यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। हमारे पास काफ़ी सारी रेंज होती थी, अगर आपको याद हो 1 होती थी, 0 1 के बीच 0 होती थी, और -1 और 0 के बीच में होती थी और -1 होती थी। एटलीस्ट 5 रेंजेस तो ये होती थी। बाकी अगर आप उसको और उसको डीपली स्टडी करना चाहो तो उसको और भी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया जाता है इंटरवल्स में, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताए भी हुए हैं, अदरवाइज़ आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा वो। सो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। इन ऑर्डर टू फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y फ्रॉम 12 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पे इसने क्लियरली n की वैल्यू बता दी है, वो 12 है। द फॉलोइंग कैलकुलेशन वर मेड, मतलब 12 ऑब्जर्वेशन से कुछ कैलकुलेशन बनाई गई, जो कि समीशन x समीशन y और जो जो हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होता है वो सारे समीशन इसमें बन गए हैं ऑलरेडी। तो हमें तो क्वेश्चन में फिट करना है, बट ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना है, ऑन सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन इट वॉज फाउंड दैट द पेयर 11,4 वॉज कॉपीड रॉन्गली। तो 11,4 जो है वो रॉन्गली कॉपीड हो गया, मतलब x और y की जो वैल्यू थी
x की वैल्यू 11 थी, y की वैल्यू 4 थी, इसका मतलब यहाँ पे x 11 है, y 4 है, वो रॉन्गली हो गया, मतलब वो इनकरेक्ट वैल्यूज है। द करेक्ट वैल्यूज बीइंग 10 14, तो जो करेक्ट वैल्यूज थी x और y की वो 10 और 14 थी। ठीक है, तो फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही हमें फाइंड करना है, बट हमें अभी इनको सारे वैल्यूज, जो सारे समीशन आपको यहाँ दिए गए इन सबको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो x की वैल्यू x और y की इनकरेक्ट चली गई उसको माइनस करना पड़ेगा, और जो x और y की करेक्ट वैल्यू है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड है। आप क्या करो, यहाँ करेक्ट का करेक्शन लिख लो, करेक्ट वैल्यूज़ है मतलब ये। तो करेक्ट वैल्यूज़ निकालते हुए हम क्या करेंगे, जो इनकरेक्ट है उसको माइनस कर देंगे और करेक्ट को ऐड कर देंगे। तो ये करेक्ट निकाल रहे हैं हम लेफ्ट साइड पे, तो इसके लिए हमें इनकरेक्ट का भी समीशन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब हम दोनों सिमिलर फॉर्म में ही लिख रहे हैं, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पे निकल के आएगा ना, वो लेफ्ट साइड पे ये वाला वो करेक्ट वाला निकल के आ जाएगा। तो इसमें से जो रॉन्ग वैल्यू है वो माइनस कर दो x की, तो वो क्या है 11, और जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या है x की, वो है 10। तो इस तरह से होगा ये। अब समीशन x आपको 30 दे रखा है, -11 + 10, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको ट्रिक क्या है इसमें, भाई इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करनी है और करेक्ट वैल्यू को ऐड करना है। तो ये आ गया आपका 29। देन हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, समीशन y। तो ये करेक्ट वाला लेफ्ट साइड पे निकलेगा और इनकरेक्ट वाला हम राइट साइड पे लिख रहे हैं, उसमें से हम y माइनस करना है। y की वैल्यू 4 है और करेक्ट वैल्यू y की 14 है, वो आप यहाँ इस तरह से लिख लेना आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो x और y की क्या वैल्यूज़ हैं। तो समीशन y आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 5, तो 5 - 4 + 14, तो ये हो गया आपका 15। देन हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, समीशन x² निकालना है। तो समीशन x² करोगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, जो समीशन में x² दे रखा है आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी है चीज़ों को। तो इसका मतलब मैं 11 का स्क्वायर माइनस करूँगा, क्योंकि ये रॉन्गली ऐड हो गया उसमें, और प्लस क्या करूँगा 10 का स्क्वायर। जो करेक्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर में ऐड करूँगा, और जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो समीशन x² आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 670, तो 670 - 121 + 100, तो ये सॉल्व होके आ जाएगी 649। देन समीशन y² भी इसी तरह कर लो, करेक्ट वैल्यू लेफ्ट साइड पे, इनकरेक्ट वैल्यू राइट साइड। तो माइनस क्या करोगे 4 का स्क्वायर और प्लस क्या करोगे 14 का स्क्वायर। तो ये अब समीशन y² क्या दे रखा है 285। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 माइनस का 16 प्लस का 196, तो ये ऐड होके आ जाएगा 465। तो इस तरह सारी वैल्यूज़ आप आई थिंक निकाल सकते हो। इसमें समीशन XY का भी देख लो, एक समीशन XY में क्या होगी ट्रिक, समीशन XY लिखोगे सबसे पहले आप, माइनस, जब माइनस करोगे तो x × y करना है अब आपने। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, जब आप करोगे तो x और y की इनकरेक्ट वैल्यू का प्रोडक्ट माइनस करना है यहाँ पे, x और y की इनकरेक्ट वैल्यू का प्रोडक्ट माइनस करना है यहाँ। ठीक है, तो x क्या है 11, y क्या है 4, तो ये इनका इनकरेक्ट वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो गया, वो माइनस हो गया, प्लस करेक्ट वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ऐड कर दिया 10 × 14। करेक्ट वैल्यूज़ क्या थी 10 और 14 थी। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट क्यों करा है, वो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड से, कि वहाँ पे हमें x × y करना है या x² करना है या सिंपल x करना है। तो ये सॉल्व कर लेना आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 430। ठीक है, समेशन XY यहाँ पे क्या होगा 334 होगा। तो सारी करेक्ट वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं, उसको आप फॉर्मूले में फिट कर दोगे। फॉर्मूला आपका जो भी था, तो वैल्यूज़ क्या क्या आई, n की वैल्यू 12 आपको क्वेश्चन में गिवन थी, समेशन x × y क्या है, जो करेक्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 430। ठीक है, करेक्ट वैल्यूज़ हमने यहाँ निकाली हैं सारी, 29 15 ये सब वाली। ठीक है, तो माइनस समेशन x क्या निकाला हमने 29 और समेशन y 15। बस अब आपने फॉर्मूले में ही फिट करना है, आपका क्वेश्चन तो ऊपर ख़त्म ही हो गया जब आपने उसको कैलकुलेट सही कर लिया। तो ये मैंने सारी करेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे फिट कर दी हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये आ जाएगा आपका 0.7746। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया रिलेशन, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया यहाँ पे भी आपका। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई कर रही है, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है किस टाइप का रिलेशन है, आपको सिर्फ इतना ही नहीं बताना कि आर की वैल्यू क्या है, वो भी पूछ सकता है कि वो पार्शियल है, पॉजिटिव है, एग्जैक्टली परफेक्टली पॉजिटिव है,
या फिर ज़ीरो है या नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है या फिर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। उसमें बस क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास सारे समीशन दे रखे हैं ऑलरेडी। एन की वैल्यू 30, समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर और समीशन एक्स इंटू वाई सब गिवन है। बट इस बार क्या हुआ, जब आप ये सब कॉलम्स का सम कर रहे थे तो सम करते हुए क्या हुआ, 2 वैल्यूज इनकरेक्ट, मतलब 4 वैल्यूज इनकरेक्टली चली गई। उसमें एक्स की 2 वैल्यूज और वाई की भी 2 वैल्यूज इनकरेक्ट चली गई वहाँ पे। और करेक्ट वैल्यूज क्या थी, वो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये थी। ठीक है, अब आपने क्वेश्चंस में क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को अब आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो जैसा कि हमने अभी पीछे कैलकुलेट करा था, तो करेक्ट वैल्यूज़ हम लेफ़्ट साइड पे कैलकुलेट करेंगे और राइट साइड पे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समीशन एक्स देख लेते हैं। तो समीशन, अब हमारे पास दो दो वैल्यूज़ को ट्रीट करना है हमें। तो ये करेक्ट वैल्यूज़ आ गई समीशन एक्स माइनस जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ हैं। तो इनकरेक्ट कौन सी हैं, वो ये वाली हैं। ठीक है, तो रेड से कर देता हूँ मैं उनको इनकरेक्ट, ताकि आपको याद रहे कि ये रेड में इनकरेक्ट है। और जो आपकी करेक्ट वैल्यूज़ हैं वो मैं ग्रीन से कर देता हूँ, वो ये हैं। ठीक है, एक्स ऊपर वाले रोज़ में है और वाई नीचे वाले रोज़ में। तो करते हैं इसको। तो अब हमें एक्स समेशन एक्स है, तो एक्स की वैल्यू को हमें सम करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 + 12 करोगे यहाँ पे, और एक्चुअल वैल्यूज़ क्या थी, 8 + 10। यहाँ पे आप देखोगे 8 जो है ना, वो दोनों में वैसे सही गया है, लेकिन पेयर गलत गया है। जो पेयर था 8, 10, वो उसकी जगह जाना था 8, 12। तो यहाँ पेयर से वो जोड़ रहा है उसको, इसलिए हमने दोनों वैल्यूज़ को ही उठा लिया। 8 आप सोचोगे कि 8 तो सही है, उसको क्यों करना, उसको क्यों छेड़ना, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पेयर के अकॉर्डिंग देखोगे तो वहाँ पे आपका वो पूरा पेयर गलत गया है। सॉरी, यहाँ पे कौन सा पेयर आ जाएगा, 8, 10 जैसे गया था, इसी तरह 12, 7 की जगह क्या चला गया, 10, 8 जाना था। 12, 7 गलत था और 10, 8 सही वैल्यूज़ थी उसकी, जो पेयर था। तो इसको कर लेते हैं, इसका सम कर लेना। समीशन एक्स आपको क्या दे रखा है, समीशन एक्स दे रखा है आपको 120। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, समीशन एक्स 120, समीशन वाई तो कॉमा लगा के चलना, क्वेश्चन में कॉमा होगा। तो सम होके ये वैल्यू आ जाएगी, समीशन एक्स आपका 120 है, तो बाकी की वैल्यू आप कर लेना सॉल्व, वो आ जाएगा आपका 118। ठीक है, नेक्स्ट समीशन वाई निकालोगे आप, तो समीशन वाई में भी ऐसे करोगे, समीशन वाई लिखोगे माइनस, अब वाई की वैल्यू दोनों जो गलत गई हैं वो क्या क्या गई हैं, 10 और 7 वैल्यू गलत गई हैं। तो सही वैल्यू क्या है, 12 और 8 है। तो समीशन वाई क्या दे रखा था आपको, वो 90 दे रखा था। बाकी आप वो 17 माइनस करोगे और 20 ऐड करोगे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 93। देन नेक्स्ट क्या निकालते हैं हम, समीशन एक्स स्क्वायर। अब हमें सम स्क्वायर करना पड़ेगा वैल्यूज़ का। तो समीशन एक्स स्क्वायर करेक्ट वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है, 8 जो रॉन्ग गई है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा अब हमें। और नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 12 जो कि इनकरेक्ट गई है, उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और करेक्ट वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सम करके ये हो जाएगा 556। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना, समीशन एक्स स्क्वायर आपको 600 दे रखा है, कंफ्यूज मत होना आप इसमें। समीशन वाई स्क्वायर करते हैं अब, तो इनकरेक्ट समीशन वाई स्क्वायर रखोगे सबसे पहले माइनस। अब रॉन्ग वैल्यूज़ क्या गई हैं, वाई की वो गई है 10, तो उसका स्क्वायर करोगे प्लस 7 स्क्वायर। तो पूरा ब्रैकेट में रखा है, पूरी वैल्यू माइनस हो रही है, प्लस अब करेक्ट वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो अब आप इसको समीशन वाई स्क्वायर को इनकरेक्ट वैल्यू यहाँ डालोगे, वो है 250 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ऊपर, यहाँ पे जो गिवन है। ठीक है, और उसको सम कर लेना सारी वैल्यूज़ का, तो ये आ जाएगा 309। और लास्ट वैल्यू आपकी रहती है समीशन एक्स इंटू वाई की। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है, एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई भी करना होगा यहाँ पे। तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, समीशन एक्स इंटू वाई माइनस। अब आपको पेयर को मल्टीप्लाई करना है, वो माइनस करना है। ठीक है, तो पेयर मल्टीप्लाई मतलब ये पेयर पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 8 × 10, ये एक पेयर पूरा माइनस हुआ, और प्लस 12 × 7, ये प्लस करके पूरा ब्रैकेट में रख के माइनस कर रहा है। और करेक्ट क्या होगा पेयर, 8 × 12 एक्स इंटू वाई मतलब, और फिर नेक्स्ट 10 × 8।
तो समेशन एक्स वाई आपको क्या दे रखा है 356। आप ये याद रखो बस, आपने x इंटू वाई को सॉल्व करना है। तो x इंटू वाई का इनकरेक्ट क्या है, x यहाँ पे 8 दे रखा है और y 10 दे रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो आप माइनस करोगे। तो ये मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो रहे हैं। और 12 इंटू 7 क्यों करा, क्योंकि इनकरेक्ट x 12 था और y इनकरेक्ट 7 था, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x इंटू वाई सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो x इंटू वाई ही इनकरेक्ट गया है, तो x इंटू वाई को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इनकरेक्ट वैल्यूज़ को। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी मच क्लियर, जिसमें अब ज़्यादा बताने लायक कुछ नहीं है। अब आपकी जब ये वैल्यू सारी सॉल्व हो गई ना, उसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं, उसके बाद तो आपने जस्ट उसमें फिट कर देना है वैल्यूज़ को। तो आपकी समीशन एक्स समीशन वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 368 जा रहा है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें फिट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0504। तो ये पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ ही जा रहा है आपका आंसर। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। जो हमने न्यू फार्मूला सीखा है, उस न्यू फार्मूले से किस तरह हमने कोवेरियंस और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई का जो हमने पिछली वीडियो में फार्मूला करा था, उससे ही हमने एक नया फार्मूला बनाया है। और फिर उस पर बेस हमने कुछ अलग एनालिटिकल क्वेश्चंस करे हैं, जिसमें कुछ वैल्यूज़ इनकरेक्ट चली गई थी, तो करेक्ट वैल्यूज़ हमें बताई गई क्वेश्चन में, तो हमने उन करेक्ट वैल्यूज़ को ऐड करके हमने अपने दोबारा से कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करा, जो करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा सॉल्व होके आ गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। इस पर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दी हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड में मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट बताया था, जिसमें मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था, जिसमें मैंने u और v से करना सिखाया था, x माइनस ए और v इज इक्वल टू वाई माइनस बी करके बताया था। a अज्यूम मीन था और b भी अज्यूम मीन था। और ये मेरी आज की कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में 3rd वीडियो है, जिसमें मैंने एक और डिफरेंट इक्विवेलेंट फॉर्मूले से आपको ये वैल्यू सॉल्व करना सिखाई है r की, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्या है तो आप इसी क्वेश्चन को आप कुछ और वैल्यू लेके सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ इनकरेक्ट वैल्यूज़ दे दो और फिर उसमें करेक्ट वैल्यूज़ डाल के देखो, तो आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।